हेलो माय डियर फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसमें जो आपको नॉलेज मिलने वाला है वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो भी पॉइंट इसमें कवर किए जाएंगे वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। हम बात करने वाले हैं आज इस साइट में मैं आया हूँ साइट विजिट के लिए, और मैं आपको जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं साइड में जो जर्नली लोग कर ही देते हैं वो आपको मैं सबसे पहले कंफर्म करता हूँ। खैर, शुरुआत यहीं से हो गई मिस्टेक की। देखो, होता क्या है कि आप बाकी कॉलम देखो, तो आप बाकी कॉलम यदि देखोगे तो उधर जितने भी रेनफोर्समेंट हैं तो बीच के कॉलम के कुछ रेनफोर्समेंट बढ़े हुए हैं 2 फीट तक, ओके, 2 से 2.5 फीट तक, जो कि ठीक है, सही होना चाहिए ऐसा। पर यहाँ पे आप देखो, लोग ये बड़ी मिस्टेक करते हैं कि यदि आपको अभी ये प्लिंथ भी सही ढंग से नहीं हुआ है, इसका बाउंड्री बस वॉल बन गई है और इन्होंने कॉलम को कितने छोटे करके छोड़ दिए हैं। ये देखो, ये सरिया जो है उन्होंने कितना छोटा कर दिया है और यहाँ तक इसने बीम को फिल कर दिया है। तो जो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग काम कराते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से काम कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके ऊपर काम करवाना शुरू करोगे तो लोग क्या करते हैं कि बस इतने ही कॉलम में लैपिंग दे देते हैं नए कॉलम का और उसके ऊपर कंक्रीट फिल कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है। फ्रंट में तो वो समझ में नहीं आता कि उसका क्या इम्पैक्ट है, लेकिन बाद में समझ में आता है जब वो कॉलम क्रैक कर जाता है। वहाँ से जो आप प्लास्टर कर देते हैं, उसके बाद जब वो प्लास्टर क्रैक कर जाता है तब समझ में आता है कि इस तरह के मिस्टेक करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स साइड में हो सकती हैं। क्योंकि जो इस तरह में हमारा रेनफोर्समेंट होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, एग्जैक्ट तरीके से वो लोड ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। आप इसको यदि देख रहे हो कि इसमें जब उसकी लैपिंग ही नहीं रहेगी तो वो फिर जो कॉलम है जो कि इसको एक सपोर्ट दे रहा है, जैसे 2 से 2.5 फीट यदि लैपिंग हो जाती है तो एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो सरिया खड़े होते हैं तो वो हवा यदि तेज़ आ भी रही है तब भी वो ज़्यादा इधर उधर नहीं होते, वो सही तरीके से खड़े रहते। लेकिन इतने सपोर्ट में यदि आप कॉलम खड़ा कर दोगे, 10 फीट का सरिया खड़ा कर दोगे, थोड़ी सी हवा आएगी, वो कॉलम पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा और वो यहाँ से बिल्कुल निकल जाएगा वो कॉलम। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है जब आप किसी भी साइड में जाएँ, किसी भी साइड में काम करवाएं एज अ साइड इंजीनियर, या फिर आप अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट, एटलीस्ट 2.5 से 3 फीट का एक्स्ट्रा बार होना चाहिए जब आपको और आगे काम करना है। अब यदि ऐसा होता कि आपको काम ही नहीं करना, आप रूफ है, ये रूफ के बाद आप छोड़ रहे हो, 2 फ्लोर के बाद आप छोड़ रहे हो, पैरापिट पे छोड़ रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके से आप छोड़ दो। लेकिन जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और पर कन्फर्म कर दूँ यहाँ पे, जो कि जर्नल लोग मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो आप लैपिंग देख रहे हो ना, जो लैपिंग की तो मैं बात कर चुका, ये जो आप इनकी डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस ये बहुत ही डिफरेंट कर देते हैं। अब जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम में क्या है, इन्होंने ये जो बार्स हैं, आप इधर वाले देखो, ये बार्स एकदम से इन्होंने कॉर्नर पे लाके कर दिया है। यहाँ पे क्लियर कवर सही ढंग से नहीं मिल रहा और इधर का क्लियर कवर आप देखो कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ये रॉड एकदम इधर आ गया इस कॉर्नर में, ये 9x12 का कॉलम होना चाहिए था, तो इस कॉलम को 12x12 के हिसाब से बना दिए हैं। जो इसकी रिंग साइज़ है वो भी सही से नहीं कर पाते हैं, तो वही वजह होती है कि ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक कहलाती है। आप देखो, ये पहले से ही सरिया छोटे थे, इसमें लैपिंग की गई है, उसी टाइम पे बाकी जो भी रेनफोर्समेंट है उसमें बराबर तरीके से लैपिंग की जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ये गलती की। सबसे पहले तो क्या, लैपिंग के लिए सही से बार इन्होंने नहीं छोड़े, दूसरा क्लियर का बार इधर उधर कर दिया, तीसरा जो डिस्टेंस है एग्जैक्ट होनी चाहिए वो इन्होंने सही नहीं रखी है। ये जो मिस्टेक लोग करते हैं ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है। और इस साइड में आने के बाद मुझे एक और बड़ी मिस्टेक समझ में आई, जो कि सच में एक बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो काम है, मैं आपको ये यहाँ पे आपको दिखा दूँ, बता भी दूँ, समझा भी दूँ। ये देखो, आप ये कॉलम देख रहे हो, ये कॉलम की जो नीचे वाला रिंग है, आप इस रिंग को देखो, ये कॉलम जो है 9x9 का आया, नीचे से इन्होंने गड्ढा 9x9 का कराया। ड्राइंग पे 9x12 का कॉलम दे रखा था, लेकिन इन्होंने गड्ढा 9x9 का कर दिया। ये देखो, अब 9x9 के गड्ढे में इन्होंने रिंग जो बनाई वो 7x7 की बनाई। ठीक है, 1 इंच को 1 इंच केवल बच रहा था, 1 इंच के लिए क्लियर कवर। लेकिन जैसा कि ड्राइंग में 9x12 का था, तो बाद में इन्होंने क्या किया, उसी सरिये को ऊपर लाके
ऐसे फोल्ड, ऐसे और बढ़ा दिया, इस सरिया को इधर बढ़ा दिया, इस सरिया को इधर बढ़ा दिया, और फिर इस तरह से इन्होंने बीम को एडजस्ट किया। कैसे? देखो, रिंग जो नीचे 7x7 की बनती थी, तो ये फिर 7x10 की रिंग बनाने लगे। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो कितना गैप है, ये गैप, इधर देखो कितना गैप है। बाद में आके यहाँ पे इस रिंग को इस सरिये से किसी तरह से एडजस्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें आपको मैं कंफर्म कर दूं कि देखो 9x9 का कॉलम है, 9x12 का कॉलम दिया गया था। ये देखो 9x9 का कॉलम दिख रहा है ना, इस कॉलम को क्या किया, नीचे तो 7x7 की रिंग डाल दी, अब ऊपर इसको ऐसे फैला के 9x12 की रिंग ये बना देंगे उस चीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी आप इसको देखो, इसका जो डिस्टेंस है वो भी सही से नहीं है। क्लियर कवर उधर ज़्यादा बढ़ गया, कॉलम रेन जो पूरा सरिया है, पूरे कॉलम का जो भी सरिया है, रेनफोर्समेंट है, उसी को इन्होंने बेंड कर दिया पूरी तरह से। इधर देखो क्लियर कवर कितना ज़्यादा, उधर क्लियर कवर कितना कम है, इधर कम उधर ज़्यादा। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप इस कॉलम को देख रहे हो, सब में जर्नली यही किया गया है। अब इसमें तो और बड़ी बेवकूफ़ी की गई है कि 12 के जो सरिया डले थे, 12 के सरिया में इन्होंने 10 का और 8 का सरिया मिक्स कर दिया। ये यहाँ पे देखो आप। तो ये इस तरह के कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, काम इसी तरीके से करते हैं। अब सामने जो पार्टी है, जो ऑनर है, उसे तो मालूम है नहीं। ये देखो किस बेढंग तरीके से इन्होंने इस कॉलम को भर दिया और सरिया इधर से उधर जा रहा पूरा। तो ये बड़ी मिस्टेक है, ये साइड में नहीं होनी चाहिए। यदि आप एक साइड इंजीनियर हैं, जब आप साइड में जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। और उसके साथ इन्होंने क्या किया कि आप रिंग देखो, कितनी दूरी पे इन्होंने रिंग बांधी है। मतलब 10 इंच 12 इंच 1 फीट की डिस्टेंस हो रही है रिंग में। ये देखो 1 फीट की डिस्टेंस आ रही है एक रिंग से दूसरे रिंग में। और वो भी ये जो इन्होंने दिया है ना रिंग का जो ये फेस है, इसको इन्होंने केवल 90 डिग्री कर दिया है, जबकि ये 135 डिग्री और अच्छे तरीके से ऐसे यू शेप में बेंड होना चाहिए। जब ये यू शेप में बेंड होता है और इस पर लोड आता है तो ये खिंचता नहीं है, ये अच्छे से मजबूत इसमें पकड़ रहती है। इसीलिए ये ज़रूरी है। इस तरह में क्या है, जैसे लोड आएगा तो ये छूट जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, तो वो खुले नहीं, इसलिए स्क्रू टाइप में होना ज़रूरी है। और ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 7 इंच की रखनी चाहिए यदि आपका छोटा कॉलम है। तो आप देखो ये मिस्टेक यहाँ पे किए हैं, सेम मिस्टेक यही है। सभी कॉलम में इन्होंने इतनी बड़ी रिंग बांधी और नीचे से 9x9 का आया कॉलम ऊपर ले जाके उसे 9x12 बना दे रहे हैं। तो अब समझो कि कंक्रीट कैसे फिल होगी। मतलब ये 9x9 की कंक्रीट है, अब उसके ऊपर 9x12 की कंक्रीट जाएगी, तो कॉलम ऐसे और ऐसे दिखेगा। और इसको बाद में ये प्लास्टर में कवर कर देंगे, हो गया, इनका काम निपट जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक कंस्ट्रक्शन साइड में जो ऑनर है उसको बाद में भारी पड़ती है। अब आप वो जो आपको ये कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम स्पष्ट रूप से, वीडियो बड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप इसको एंड तक देख लो क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये देखो नीचे 9x9 का कॉलम ऊपर ले जाके एकदम जैसे ऊपर ले जाके ज़्यादा बढ़ा दिया, इंसान का शरीर बना दिया। ये देखो इस तरीके से इन्होंने काम कर रखा है। तो जनरली ऐसी मिस्टेक साइड में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलम को तो इन्होंने साइड से भरा ही नहीं, उसके रॉड भी बाद में नहीं पता चलेंगे। अब देखो क्या काम किया, अभी ये साइड इतना इन्होंने कर दिया, इसके बाद ये साइड में क्या होगा, बाद में काम शुरू होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आनी है कि ये जो है बरसात के टाइम पे ये जितने भी कॉलम ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सभी भर जाएंगे और बाद में इसे ढूंढते भागेंगे कि भाई सरिया कहाँ गए, वो कॉलम कहाँ गया। इसका पहले से ही इनको व्यवस्था करके रखनी चाहिए। एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक जितना आप ये भरे हो उतना आप इसको भरो, तो उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये इस तरह से कुछ बीज बोए जाते हैं ज़मीन में जो कि बाद में बढ़ जाते हैं, उस तरह से इन्होंने रेनफोर्समेंट को रखा है। अभी उसके बाद क्या एक बड़ी मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो में अभी बहुत कुछ मिलने वाला है। और एक जो बड़ी मिस्टेक है वो मैं आपको बता दूँ अभी। ये देखो ये टैंक बना हुआ है। टैंक का इन्होंने क्या किया कि टैंक में इन्होंने चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दी और दीवार खड़ी करने के बाद डायरेक्ट जो है तो स्लैब डाल दी। मतलब इस तरह से बेवकूफ़ी कोई कर सकता है क्या? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी काम कराने वाला हो, इस तरीके से काम उसे नहीं कराना चाहिए। यदि आप एक साइड इंजीनियर हैं, आप एक लैंड ऑनर है, तो आपको ये समझना चाहिए कि देखो इधर इन्होंने क्या किया कि अपना टाइम बचाने के लिए, लेबर कॉस्ट कम करने के लिए
इन्होंने क्या किया, ईंटें की वॉल जोड़ दी 9x9 की और उसके ऊपर डायरेक्ट ये 5 इंच की स्लैब डाल दी। अब इसमें समस्या क्या है मैं आपको बता दूं, चारों तरफ कॉलम होने चाहिए। चारों तरफ जब कॉलम होते हैं तो जो कॉर्नर का बॉन्डिंग बनता है ना, जो कॉर्नर में बॉल अटैच करने के लिए जो बॉन्ड बनता है कॉलम के साथ वॉल का, वो ज़्यादा बेहतर होता है। यदि कॉलम को आप थोड़ा खुरदुरा रखोगे, ऐसे तोड़ोगे, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो कॉलम का पानी कभी भी लीकेज नहीं करता। इस केस में कॉलम का पानी लीक कर सकता है। दूसरी बात ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये कॉर्नर है ना, इन्होंने कॉर्नर को इस तरीके से अटैच किया, मतलब ये ईंटें ऐसे बढ़ाए और एक ईंटा ऐसे रखा। जब एक ईंटा इन्होंने ऐसे रखा तो वो जाके ऐसे अटैच हुआ, तो इसमें लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक पोर्च है। कॉलम, जो चारों कॉलम होते हैं टैंक के, उनका मेन काम क्या होता है कि जो ये एक तो इतनी भारी ये स्लैब है, 5 इंच की मोटी स्लैब इन्होंने जो डाली है, इतनी भारी स्लैब है ऑलरेडी, और केवल ईंटें से इन्होंने जुड़ाई की है, मतलब नीचे भी कोई बीम नहीं है सही तरीके से लोड ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये पोर्च है, इसमें कल कोई बड़ी गाड़ी खड़ी होती है कोई, और लाइव लोड तो हमेशा बना ही रहेगा। और उसके बाद केवल वॉल है, इतनी बड़ी स्लैब है, तो इनकी क्या होगी, ये वॉल नीचे बैठ जाएगी और ये टैंक एक समय के बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरीका नहीं है। तो कभी भी साइड में जाएं आप, कभी भी तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि भाई उसको सही तरीके से काम किया जा रहा है, उसका लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। और एज अ कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से आपको काम नहीं कराना चाहिए। कोई ऑनर है, उसे नहीं पता कि कॉलम देना है या नहीं, वो सोचेगा कि 4 कॉलम देंगे तो उसमें स्टील भी पड़ेगी, कंक्रीट भी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, बीम भी पड़ेगी, एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि उस कॉलम का क्या इंपॉर्टेंस है। आप 4 कॉलम यहाँ तक दो, 4 कॉलम देने के बाद आप कॉर्नर में एक बीम डाल दो, उसके बाद आप स्लैब डालो, तो वो जो हमारा स्लैब पड़ता है ना टॉयलेट का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टेड और बेहतर होता है। उसमें आप कितना भी ज़्यादा लाइव लोड ला के रख दो, उसमें कोई इशू नहीं आता है। और ये मेन पोर्च होना है, पोर्च के ऊपर आप ऐसा काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और बहुत कुछ चीज़ें इसमें आपको मुझे बतानी थी साइड में, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे के वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करूँगा। सो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट और टाइम लगता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाते हैं हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको कुछ हेल्प हो सकती है, तो ठीक है। और ये जो आपका बनने के बाद इसमें पानी की क्यूरिंग्स अंदर और बाहर दोनों बहुत ढंग से होनी चाहिए। यदि गर्मी का मौसम हो तब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये चीज़ें। इस तरह ये मिट्टी डाल के नहीं करना चाहिए ये काम आपको सही ढंग से एक कच्ची जुड़ाई के साथ, एक ईंटा रख के और कच्चे मसाले की जुड़ाई के साथ काम ये करना चाहिए। ओके, थैंक यू।